सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते समय ना करें ये गलतियां, जाने आवेदन करने का सही और सुरक्षित तरीका। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। सरकारी नौकरी पाना आज के दौर में लाखों युवाओं का सबसे बड़ा सपना है। दिन रात की मेहनत और सालों की तपस्या के बाद जब कोई वैकेंसी आती है तो उम्मीदवारों में एक अलग ही उत्साह होता है, लेकिन अक्सर इसी उत्साह और जल्दबाजी में छात्र एक ऐसी बड़ी चूक कर बैठते हैं जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है, और वह है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय की गई गलतियां। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ही प्रतिभाशाली और योग्य उम्मीदवार भी सिर्फ एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक या गलत जानकारी की वजह से परीक्षा में बैठने से पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऊपर से जितनी आसान और सरल दिखती है, तकनीकी रूप से यह उतनी ही सावधानी और बारीकी की मांग करती है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया में सबसे पहला और सबसे बड़ा पड़ाव होता है सही और असली वेबसाइट की पहचान करना। आजकल इंटरनेट पर जालसाजों की कमी नहीं है, जो हूबहू सरकारी पोर्टल जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं और भोले भले छात्रों को ठगते हैं। ऐसे में आपको हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। भारत सरकार की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसके डोमेन के अंत में हमेशा .gov.in या .nic.in लगा होता है। अगर आपको किसी वैकेंसी की जानकारी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के जरिए मिलती है तो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय सीधे संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या भारत सरकार के रोजगार समाचार पर जाकर उसकी पुष्टि जरूर करें। गलत वेबसाइट पर जानकारी भरने से न केवल आपके पैसे डूब सकते हैं बल्कि आपका निजी डाटा भी चोरी हो सकता है। जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो 5 ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। पहली और सबसे आम गलती है नाम और जन्म तिथि में गड़बड़ी करना। फॉर्म भरते समय अपने नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम और अपनी जन्म तिथि हमेशा अपनी 10वीं मैट्रिक की मार्कशीट के हिसाब से ही भरें। अगर आपके आधार कार्ड या किसी और पहचान पत्र में जानकारी अलग है तो पहले उसे सुधरवाएं, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय 10वीं की मार्कशीट को ही सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। दूसरी बड़ी गलती डॉक्यूमेंट का साइज और फॉर्मेट है। अक्सर विभाग फोटो और सिग्नेचर के लिए एक खास केबी और पिक्सल की मांग करते हैं। अगर फोटो धुंधली हुई या सिग्नेचर कटा हुआ तो आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरी गंभीर गलती है कैटेगरी श्रेणी का चुनाव। फॉर्म भरते समय सामान्य EWS, OBC या SC ST वर्ग को बहुत ध्यान से चुनें, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद इसे बदलना लगभग असंभव होता है और गलत कैटेगरी भरने पर आपका चयन रद्द हो सकता है। चौथी बात है फीस का भुगतान। कई बार छात्र फीस तो काट देते हैं लेकिन कॉन्फर्मेशन पेज आने का इंतजार नहीं करते। जब तक आपके स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल ना लिखा हो और रिसिप्ट ना मिल जाए तब तक आपका आवेदन पूरा नहीं माना जाता। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी आखिरी तारीख का इंतजार न करें। अंतिम दिनों में सर्वर पर लोड बहुत बढ़ जाता है जिससे वेबसाइट क्रैश हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अंतिम तिथि में कम से कम 4 से 5 दिन पहले अपना फॉर्म सबमिट कर दें। एक आदर्श आवेदन प्रक्रिया के लिए कुछ जरूरी स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले, फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन विज्ञापन को कम से कम 2 बार बहुत ध्यान से पढ़ें। अपनी योग्यता, उम्र सीमा और जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट बना लें। इसके बाद पोर्टल पर अपनी चालू ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर से ही रजिस्ट्रेशन करें। फॉर्म भरते समय हमेशा सेव एज ड्राफ्ट बटन का इस्तेमाल करें, ताकि अगर अचानक इंटरनेट चला जाए तो आपका भरा हुआ डेटा सुरक्षित रहे। फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले प्रीव्यू के विकल्प पर जाएं और एक एक अक्षर को मिला लें। याद रखें, एक गलत फॉर्म न केवल आपके हाथ से नौकरी का मौका छीनता है बल्कि आपकी मेहनत, समय और आवेदन शुल्क को भी बर्बाद कर देता है। सही तरीके से भरा गया फॉर्म आपकी सफलता ही पहली सीढ़ी है। सरकारी नौकरी के आवेदन से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहे टीवी12। धन्यवाद।